Welcome to our video lecture of 10th Standard Science Part 2, first chapter. This is Hereditary and Evolution. So today we will start the Hereditary and Evolution. What is hereditary? Means अनुवंशिकता. What is अनुवंशिकता? हमारी जनरेशन और हमारी प्रीवियस जनरेशन मीन्स पेरेंट्स, इनमें कुछ सिमिलैरिटी है. आपका स्किन कलर मम्मा के जैसा और पापा के जैसा है. आपका हेयर कलर, आई कलर, नोज शेप और इंटेलिजेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. इनमें आपके जनरेशन और पेरेंट के जनरेशन में सिमिलैरिटी है. सो दिस सिमिलैरिटी इज़ बिकॉज ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर. सो ये हेरिडेटरी कैरेक्टर आपके जनरेशन में पास हो गए ईदर फ्रॉम मदर और फ्रॉम फादर. ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है फ्रॉम वन पेरेंटल जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ हेरिडेटरी. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मतलब क्या? वेरी सिंपल, चेंज. इवोल्यूशन मतलब क्या? चेंज. वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर होमो सेपियंस सेपियंस. हमारे जो एंसेस्टर थे वो एप्स थे. ये भी आपको पता है. वो कौन थे? मंकी थे. मंकी से लेकर ह्यूमन बींग तक ये जो जर्नी है उसको कहा जाता है इवोल्यूशन. इसमें लॉट्स ऑफ चेंजेस होते गए और फाइनली एप से ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हो गए. सो इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंजेस. ये ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, सडन नहीं. सो अभी भी इवोल्यूशन चलता रहता है. नाउ द कंटेंट. हेरिडेटरी एंड हेरिडेटरी चेंजेस. हेरिडेटरी मीन्स व्हाट? ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंटल जनरेशन टू द नेक्स्ट. एंड द हेरिडेटरी चेंजेस, आपकी जो जनरेशन और आपकी पेरेंटल जनरेशन में सिमिलैरिटी है, बट वी आर नॉट आइडेंटिकल टू द प्रीवियस जनरेशन. ओनली सिमिलैरिटी है बट हम सेम नहीं दिखते, उसके बोलते हैं हेरिडेटरी चेंजेस. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. प्रोटीन, एवरी लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. ये जो प्रोटीन होते हैं होल बॉडी बनाते हैं. प्रोटीन कहाँ से आते हैं और कैसे सिंथेसाइज होते हैं, ये टॉपिक में हम कवर करेंगे. थर्ड इज इवोल्यूशन. व्हाट इज इवोल्यूशन? कैसे होता है, क्या होता है. देन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, उनके बेसिस पे कहा जाता है कि इवोल्यूशन हो गया था. फिफ्थ इज डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. देन लैमार्किज्म, स्पेसिएशन एंड लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी पर्टिकुलरली अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन. So there is one question in your textbook. First is, which component of cellular nucleus of living organism carry hereditary character? So what is cell? Cell is a structural or functional unit of living organism. Every living organism are made up of unicellular or multicellular. Every kind of living organism is made up of cell. So आपको दिख रहा है क्या डायग्राम में? यहाँ पे एनिमल सेल की डायग्राम है. सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए, दैट इज हेरिडेटरी. सो आंसर इज डीएनए इज अ कंपोनेंट ऑफ सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी हेरिडेटरी कैरेक्टर. डीएनए हेरिडेटरी कैरेक्टर कैरी करता है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, विच आर द कंपोनेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स? So what is DNA? DNA is called as a deoxyribonucleic acid which is situated under the nucleus. So पहला सेल रहता है, उसमें न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर रहते हैं डीएनए. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? डीएनए कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड. किसकी इंफॉर्मेशन? फॉर दैट होल लिविंग बॉडी. सो डीएनए कैसे बनता है आपको पता है क्या? सो डीएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, sugar molecules and nitrogenous base. Now the topic hereditary and hereditary changes. You know that hereditary is a transfer of biological character from one generation to the another via gene. So hereditary मतलब क्या कि biological character transfer होते हैं from one generation to the next generation. So characteristics है जो parents से offerings को मिलने वाले हैं, they are transfer via gene. Then what is gene? Gene is any part of DNA or any segment of DNA is called as a gene. मतलब DNA का कौन सा भी पार्ट और कौन सा भी एक सेगमेंट, उसको बोलते हैं जीन. सो थ्रू जीन दे ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट. जोहन ग्रेकर मेंडल इज अ पायनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. जोहन ग्रेकर मेंडल नाम का साइंटिस्ट था. ही इज़ अ फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स एंड इज ऑल्सो फादर ऑफ जेनेटिक्स. उसने जेनेटिक्स का डिस्कवरी किया और उसने बोला कि transfer character from one generation to the next generation. Then
Around the period of 1886, it took a long time for him to understand the conclusion of his research about the hereditary. मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो तो आपको पता है. तो वो उसको बहुत टाइम लगा. उसके बाद in 1901, the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Varies. So उसके बाद ह्यूगो डे वरीज ने एक्सपेरिमेंट किया प्रीमरोज प्लांट पे. उसका टॉपिक था कि वी आर सिमिलर टू द पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल. ये जो चेंज है वो क्यों आते हैं, सो ये सडन चेंज क्यों आते हैं, ये फाउंड किया ह्यूगो डे वरीज ने. देन नेक्स्ट इज meanwhile in 1902 Walter and Sutton observed the pair chromosome in the cell of grasshoppers. Until then it was not known to anyone. grasshopper पता है, सो grasshopper के सेल से क्रोमोसोम का डिस्कवरी किया. तब तक किसी को पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये क्रोमोसोम होता क्या है. Then research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosome. जीन्स कहाँ पे होता है, डीएनए का एनी सेगमेंटल पार्ट और डीएनए का एक पार्ट, उसमें जीन्स होते हैं. सो ये जीन्स क्या कैरी करते हैं, कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ये जीन्स कैसे कैरी होते हैं, वाया क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम का डिस्कवरी कैसे हुआ, वो तो आपको पता है कि ग्रासहॉपर के सेल से. सो क्रोमोसोम के डिस्कवरी होने के बाद जेनेटिक मटेरियल का एग्जैक्ट नेचर क्या है वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एसिड है, बेस है. दे स्टार्टेड रिसर्च ऑन दिस. ओके, यहाँ पे उसने रिसर्च किया. देन इट वॉज प्रूफ कि जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम, कि ये जीन्स है वो क्रोमोसोम से कैरी होता है नेक्स्ट जनरेशन. So genes carry biological character and genes transfer biological character from one generation to the another generation. And genes कैसे carry होते हैं, because of chromosome. In 1961, the French genetist Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. Protein synthesis क्या होता है, means formation of protein. यह प्रोटीन हमारे होल बॉडी को बनाते हैं और ये प्रोटीन हमारे बॉडी को फंक्शनल रखने के लिए यूज़फुल होते हैं. हमारी जो बॉडी फंक्शन करती है, डेवलप होती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन. सो उसको जो सिंथेसाइज है उसका फर्स्ट मॉडल दिया जैकब और मोनाड, ये दो साइंटिस्ट ने. देन इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन डीएनए. प्रोटीन सिंथेसाइज का जो प्रोसेस है वो तो पता चलने के बाद डीएनए में एक्चुअल में जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है वो कोडेड जानने में हेल्प होती है. देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज विच हैज़ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो डीएनए में जो कोड होता है वो डीकोड हो गया. डीएनए में जो कोड इन्फॉर्मेशन कैरी होती है वो डीकोड हो गई, मतलब पता चल गया. उसके बाद ये नॉलेज का यूज़ किया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. देन व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब जो जीन्स जेनेटिक मेकअप होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करके हमें जैसा एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए वैसा पाना, ये सब किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में. द साइंटिस्ट ऑफ हेरिडेटरी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर. हेरिडेटरी का नॉलेज है और डीएनए का भी नॉलेज है. ये नॉलेज यूज़ किया जाता है इन द डायग्नोसिस फील्ड. मतलब कोई डिसीज़ हो गया, वो डिसीज़ करने के लिए, वो डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास जीन और डीएनए का नॉलेज होता है. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनी जेनेटिक डिसीजेस, एनी जेनेटिकल डिसीजेस. ओके, देन आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज उस पर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए और प्रिवेंशन ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर, हेरिडेटरी नॉलेज और डीएनए का नॉलेज इंपॉर्टेंट है. देन व्हाट इज हेरिडेटरी डिसऑर्डर. ऐसे डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हेरिडेटरी डिसऑर्डर. और ये डिसऑर्डर वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास नहीं होना चाहिए, इसलिए हेरिडेटरी और डीएनए का नॉलेज होना जरूरी है. प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज. हाइब्रिड क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ों का ब्लेंडिंग होता है. ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर. यहाँ पे आपको एक एनिमल दिख रहा है, हॉर्स और जेब्रा जैसा दिख रहा है. ओके, हॉर्स और जेब्रा जैसा है ना.
सो ये हाइब्रिड एनिमल है, उसका नाम है जेब्रॉइड. सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ हॉर्स और जेब्रा. आधा वो हॉर्स है, आधा जेब्रा है. ये कैसे हो गया? मतलब जेब्रा के जीन और हॉर्स के जीन, इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक यूज करके इनका ब्लेंडिंग किया, मिक्सचर किया और एक न्यू एनिमल प्रोड्यूस किया गया. That's why it called as a zebroid. So we can produce hybrid varieties of plants and animals by using this recombinant DNA technology. Then next topic is transcription, translation and translocation. There is one question. Sketch and explain the structure of DNA and various type of RNA. What is DNA? DNA is a deoxyribonucleic acid. सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, और उसके अंदर जो लाइन है, दिख रहा है डीएनए का जो डायग्राम है, उसके अंदर जो लाइन है, दिस लाइन इज नथिंग बट नाइट्रोजनस बेस. ओके, सो देर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. दिख रहा है 3 वाला स्ट्रैंड और 5th वाला स्ट्रैंड. सो देर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. तो उसको पकड़ के रखा है बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड बिटवीन ऑफ नाइट्रोजनस बेस. ये नाइट्रोजनस बेस के जो बॉन्ड है उसने पकड़ के रखा है 3 स्ट्रैंड और 5th स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को. देन वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए. देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए, mRNA, rRNA एंड tRNA. mRNA which is not folded upon itself, so it is a linear. rRNA is a folded upon itself and tRNA is a highly folded structure. Then next question is explain the meaning of genetic disorder and give name of some disorder. What is disorder? Disorder means disease. हमारे जो बॉडी फंक्शन है कभी कभी उसमें एबनॉर्मलिटी आती है, तो क्या होता है? डिसीज प्रोड्यूस होता है. सो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज डीएनए. जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीन का डिसऑर्डर. व्हाई दे आर प्रोड्यूस? बिकॉज ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी इन जीन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे जीन में कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, तो क्या होता है? जेनेटिकली डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल दिया है. डाउन सिंड्रोम मतलब इट इज कॉल्ड एज ए 21 ट्राइसोम्स क्रोमोसोमल डिसीज. सेकेंड वन इज सिकल सेल अनेमिया, मीन्स ब्लड सेल लूज देयर शेप. यहाँ पे आपको आरबीसीज दिख रहा है रेड कलर का, और एक पिक्चर में राउंडेड शेप का है और दूसरे पिक्चर में मून जैसे शेप का है, मतलब उसका शेप चेंज हो गया. देन थैलेसेमिया. थैलेसेमिया मतलब this is a bleeding disorder and function of cells are abnormal. This called as a genetic disorder of living organism. And last one is a cystic fibrosis, मतलब lungs diseases. Next is with the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and function of the body. So DNA क्या है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. सो एक डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है. यहाँ पे फ्लो चार्ट पे दिखा है कि डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है और आरएनए से प्रोटीन. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ सेल. सो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन. हमारी जी बॉडी को ग्रोथ होती है, डेवलप होती है, और जो सेल फंक्शन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन. सो डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए से प्रोटीन, और डीएनए की जो सारी कोडेड इन्फॉर्मेशन आरएनए में जाती है. हाउ? बिकॉज आरएनए फॉर्म होता है डीएनए से. आरएनए आगे जाके क्या बनता है? प्रोटीन. प्रोटीन फॉर्म करता है. मतलब कौन सा प्रोटीन फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर क्या होगे उनका, कंपोनेंट क्या होगे, कौन से टाइप का अमीनो एसिड होगा, ये डिटरमाइन करता है डीएनए. Formation about protein synthesis is stored in the DNA, and synthesis of appropriate protein as well per requirement is necessary for body. These proteins are synthesized by DNA through the RNA. This is called as central dogma. बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए डेवलपमेंट के लिए और फंक्शन के लिए, हमारी बॉडी फंक्शन करती है, डेवलप होती है, तो उसको किन की ज़रूरत है? प्रोटीन की. वो रिक्वायर प्रोटीन जनरेट किया जाता है बाय डीएनए, और ये सारी प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा. देन आपको पता है कि डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है. सो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है. सो सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलेशन. द प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं डीएनए से आरएनए में. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डोग्मा. जब प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं डीएनए थ्रू आरएनए, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं हम सेंट्रल डोग्मा.
mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA. Only one of two strands of DNA is used in this process. The protein RNA होता है, उसमें से mRNA तो हमने पता है ना, मेजर 3 RNA, mRNA, tRNA और rRNA. उसमें से का mRNA is a messenger RNA which is produced as per sequence of DNA molecules. So DNA का एक और दो strands यूज होते हैं ये प्रोसेस में. सो यू कैन सी द डायग्राम कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स है और आरएनए का एक स्ट्रैंड है. ओके, सो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स है और सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज गेटिंग फॉर्म एंड कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन. दो डीएनए के स्ट्रैंड्स और एक आरएनए का स्ट्रैंड्स, ये क्या होता है, गेटिंग फॉर्म होता है और क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस फॉर्म होती है. द mRNA फॉर्म इन न्यूक्लियस कम इन साइटोप्लाज्म. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस में चलती रहती है. सपोज सेल है और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए. डीएनए से mRNA फॉर्म हो जाता है और mRNA फॉर्म हो गया कि ये mRNA न्यूक्लियस को छोड़ देता है, न्यूक्लियस को छोड़ के आता है सेल के साइटोप्लाज्म में. उसके सो डीएनए की जो कोडेड इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होगी, mRNA की, बिकॉज mRNA आर फॉर्म बाय डीएनए. It brings in the coded message from DNA and the message contain the code from amino acids. जो मैसेज कौन से टाइप का होता है इसमें, जो मैसेंजर आरएनए होते हैं उनमें कौन से टाइप के मैसेज होते हैं. दिस मैसेज इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन अबाउट अमाइनो एसिड, कि कौन से टाइप का अमाइनो एसिड रहेगा, ये सब की इंफॉर्मेशन वो मैसेज में होती है. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. It is called as a triplet codon. Okay, so what is triplet codon? You can see the diagram. Triplet means 3. So one amino acid consists 3 nucleotides. That is G, C, U. Okay, और उसको हम बोलते हैं 3 nucleotides and that is nothing but triplet codon. मतलब 3 है ना, G, C, U, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स है एक अमाइनो एसिड में, तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन. G फॉर गोनाइन, U फॉर यूरासिन, C फॉर साइटोसिन. नेक्स्ट, ईच mRNA इज मेड अप ऑफ triplets codon. As per the message on mRNA, amino acid has an anticodon having a complementary sequence to the codon or mRNA. This is called as a translation. mRNA is a made up of thousands of triplet codon. So mRNA triplet codon को complementary codon लेके आता है tRNA and tRNA is a anticodon. mRNA का triplet codon already है but उसका complementary codon कौन लेके आता है, tRNA, and tRNA is nothing but, फॉर एग्जाम्पल एक कोडॉन लेते हैं. ओके, आपको डायग्राम में दिख रहा है वो पर्पल कलर का लाइन AUG. ओके, सो एक कोडॉन लेते हैं AUG सिचुएटेड ऑन mRNA. सो ये AUG पर्पल कलर का लाइन है वो सिचुएटेड है mRNA में. AUG का स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है मिथेनॉइन, मतलब AUG मिथेनॉइन अमाइनो एसिड के लिए फिक्स है. अब AUG कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन है UAC, वो रेड में दिख रहा है, वो UAC is a complementary codon of AUG. Okay, so adenine is a complementary codon of uracil. Uracil is a complementary codon of adenine and guanine is a complementary codon of cytosine. So this process is called as a translation, and translation is a synthesis of protein by mRNA. Next, the amino acid brought in by tRNA are bonded together by peptide bond with the help of rRNA. So rRNA is a ribosomal RNA. tRNA are bond together and bond between amino acid is called as a peptide bond. अमाइनो एसिड है उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं पेप्टॉइड बॉन्ड. During this process, the ribosome keeps on moving from one end to the mRNA to the other end by the distance of one triplet codon. This is called as a translocation. प्रोटीन सिंथेसाइज की जो मशीनरी होती है उसमें क्या क्या होता है, mRNA होता है. mRNA which having a triplet codon or which is having a information about amino acid and protein synthesis. Then उसमें tRNA होता है, राइबोसोम होता है which is help in the synthesis of protein. सो यहाँ पे डायग्राम दिख रहे हैं वो ट्रांसलोकेशन की डायग्राम है. देन व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, राइबोसोम होते हैं वो मूव करते फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए.
वन ट्रिपलेट कोडॉन में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन. ओके, जो वन एंड और अनदर एंड है, दो एंड है मैसेंजर आरएनए को, वन एंड और अनदर एंड, ये दो एंड को बीच में का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. सो डिस्टेंस बिटवीन वन एंड टू द अनदर एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन्स ओनली. देखो, जीन्स का एक बड़ा फंक्शन क्या है? दे आर हेल्पफुल टू द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. देखो, जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, सेल के अंदर सेल डिवाइड होगी, कैसी होगी? सेल के अंदर जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा और 2 डीएनए फॉर्म होंगे. अल्टीमेटली सेल भी 2 फॉर्म होंगे, मतलब एक सेल से दूसरा सेल फॉर्म होगा. इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है और इट्स मेक इट प्रोजेनी और ऑफरिंग्स. Some of these genes are transmitted to the next generation without any changes. So जीन होते हैं, वो जीन एज इट इज़ कैरी होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. कुछ जीन एज इट इज़ कैरी होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफरिंग्स. एग्जाम्पल, कलर ऑफ स्किन, हमारा स्किन का कलर ले लो. सो जीन एज इट इज़ कैरी हो गए नेक्स्ट जनरेशन में. सो जैसा कलर पेरेंट का होगा वैसा ही उसका बेबी का होगा, बिकॉज जीन कैसे एज इट इज़ कैरी हो गया है नेक्स्ट जनरेशन में. ड्यू टू दिस सम ऑफ कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिट टू देयर ऑफरिंग्स. कोई जीन ऐसे होते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते. बिकॉज ऑफ दिस चेंज देयर इज अ रिजेंबल बिटवीन 2 जनरेशन. ओके, चेंज हो गया तो हम पेरेंट जैसे दिखते हैं बट पेरेंट जैसे आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब उसमें क्या हुआ? रिजेंबल हो गया. समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दोस जीन. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो जीन ट्रांसमिट होते हैं, उनके कुछ चेंजेस आते हैं, सडन चेंजेस आते हैं ट्रांसमिट होने के बाद जीन में. समटाइम एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन चेंज इट्स पोजिशन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट म्यूटेशन. सो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दे आर? तो क्या चेंज होगा उसमें? सी इन द डायग्राम ओरिजिनल सीक्वेंस दिख रहा है और पॉइंट म्यूटेशन दिख रहा है, राइट. सो ओरिजिनल सीक्वेंस में देखो, थाइमिन है, एडिनाइन है, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानाइन, साइटोसिन, एडिनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन. देन पॉइंट म्यूटेशन में भी थाइमिन है, एडिनाइन, साइटोसिन, ग्वानाइन, साइटोसिन, एडिनाइन, ग्वानाइन एंड थाइमिन. सो यहाँ पे आपको डिफरेंस लग रहा है ना? जो 5th नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो ओरिजिनल सीक्वेंस में थाइमिन है, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन में वो है साइटोसिन, मतलब चेंज हो गया. एंड दैट चेंज इज नथिंग बट म्यूटेशन. म्यूटेशन की वजह से सेल का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन भी चेंज हो जाता है. ओके, सपोज पेरेंट्स जीन एज इट इज ट्रांसफर हो गए, चेंज नहीं हो गया, तो वो क्या होगा? जैसा स्किन का कलर है वैसा ही स्किन का कलर आएगा. लेकिन एज इट इज जीन ट्रांसफर नहीं हो गए, कुछ ऐसे चेंजेस हो गए, तो क्या होगा? थोड़ा रिजेंबल्स दिखाई देगा. नेक्स्ट, सम म्यूटेशन मे बी माइनर बट सम मे बी अ कंसिडरेबल. ओके, कुछ म्यूटेशन माइनर होते, छोटे होते, बट कुछ है वो मेजर होते हैं. सो कुछ म्यूटेशन इतना मेजर होते हैं कि वो डिसीज कैरी करते हैं, लाइक सिकल सेल अनेमिया. एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉजेज जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल अनेमिया एंड दिस इज एन एवरलास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द पुअर फॉर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. सो कुछ म्यूटेशन इतने मेजर होते हैं कि सिकल सेल अनेमिया जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस कॉज करते हैं. और ये वेरिएशन है, ये जो म्यूटेशन है प्रूफ है और डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का. सो ये डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, वो थ्योरी क्या है, हम आगे पढ़ने वाले हैं.